My God, what a thrilling episode. What a fantastic build up of every sequence of suspense and thrill that they could give you. They have given you, and it was very, very pleasurable to watch. बहुत मज़ा आया ये एपिसोड देख के. और जो थी ना एक इंटेंसिटी बातिश की, और उसके बाद जो वो इंटेंसिटी मिलती है बग्गी के साथ, वो जो जोड़ था ना, हाँ, मज़ा आ गया ये एपिसोड देख के. मैंने बहुत इन्जॉय की. It was a fantastic episode. I had so much fun watching it. और प्राइमरीली मैं इसके लिए जो क्रेडिट है वो हमजा अली अब्बासी को देना चाहूँगा. राइट फ्रॉम द सीन जब वो चारपाई के नीचे बातिश लेटा होता है, उसके एक्सप्रेशन, और उसके बाद एक फ्लैशबैक चलता है, और उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बाली उसका है तो दोस्त, और इन्होंने बड़ा एक वक्त गुजारा साथ में. ठीक है, जो उनके काम की नौयत थी वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन एक एसोसिएशन, एफिलिएशन, यारी दोस्ती हो जाती है. दूसरी तरफ भी उसका दोस्त है. अब वो या उस दोस्त को बचाए या इस दोस्त को बचाए. यानी बड़ा ये खूबसूरती के साथ ये उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ठीक है, बातिश एक क्रिमिनल है, एक टारगेट किलर है, सारा कुछ है, लेकिन दिल में कहीं किसी कोने में कुछ थोड़ा बहुत उसको एहसास है कि उसने अपने उस दोस्त को बचाया जो उसकी जिम्मेदारी थी, और जिसको उसने वादा किया था कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा. Also जो मासूम था और जो उसकी जिसको वो अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लेके कहा था कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं वजह से तुझे कुछ नहीं होने दूंगा. हाँ, तो उसने सेल्फिश नहीं है, नहीं, उसने अपने उस दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड माय गॉड, दैट सीन जब वो एक तो चेहरे पे एक्सप्रेशन, कौन सा वाला है, नूरी नथ भाई, नूरी नहीं, जब वो स्ट्रैंगल कर रहा होता है, नहीं, पहले तो उसके एक होता है वो वाला एक्सप्रेशन गिल्ट वाला कि यार कि मैं इसको मार रहा हूँ अपने यार को, अपने दोस्त को, और फिर वो गिल्ट एकदम जब चेंज होता है ना एग्रेशन में, जब वो जान लगाता है और वो खींचता है और वो फिर चारपाई उठाता है. लेकिन मेरे लिए वो सीन था जब वो देखता है फराज को अंदर आते हुए, और फिर वो देखता है बाली को, उधर तो मैं पहुंचा नहीं, कहता है ओ शिट व्हाट हैव आई डन. नहीं, उसने सही किया वो, और फिर एक सेकंड में वो रियलाइज करता है कि नहीं, ये होना यही था, मैंने सही किया है. उसने जब वो उठाता है उसको, मेरे लिए तो वो मोमेंट था जब ऐसे उसको गला दबा के और चारपाई उठा लेता है. आई वाज लाइक यार, हमजा इज फैंटास्टिक. पता नहीं आप लोगों को शायद ये बड़ी बात नहीं लगती, मुझे ये बड़ी बात लगती है कि जब डायलॉग्स नहीं होते, जब एक्शंस के साथ एक्टर्स अपने एक्सप्रेशंस के साथ कोई चीज़ कन्वे करते हैं और इतने इम्पैक्टफुली कन्वे करते हैं, मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ. तो ये पूरा सीन जब हमजा ने ऐसे पकड़ा हुआ है, जान लगा रहा है, फिर चारपाई उठा ली, आई वाज लाइक यार, अच्छा, now you know there's so much star power in that frame. There's so much aura. I'm like, give him a action packed, like, you know, film. Give him another Mola jet. Give him another Mola, or like, you know, James Bond दे यार हमजा अली अब्बासी को भाई. He's so brilliant when he's on screen and he's doing all these scenes. You know, he's got tremendous screen presence. There's a lot of intensity in हमजा अली अब्बासी's performances. Intensity बहुत है. वो जो भी करते हैं ना उसके अंदर intensity होती है. But I have to say here that it's also brilliant writing, because देखने वाला ये कहे कि जो ये बाली है उससे लंबा चौड़ा उतनी ही ट्रेनिंग उसने भी की है. He's a strong boy. Why is he not fighting back? Why is he not managing to combat? लेकिन आपको उन्होंने बिल्डअप दिया है that this is a very weak time for him. वो इमोशनली इस वक्त इतना इन हॉस्टेज है उसको बग्गी को देख के कि वो एक वीक उसमें से चल रहा है. मुझे ऐसा लगा कि वो एक वीक उसमें से चल रहा है ज़िंदगी के मोड़ पे, कि कुछ वेपन्स उसने हारे हुए हैं इस वक्त, वो हारा हुआ चल रहा है. मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये कुछ वो रेसलिंग में भी कुछ ऐसे दाव होते हैं ना, आपको वो लॉक क्या कहते हैं, उसको डेड लॉक होता है, क्या होता है, मुझे ऐसा लगा. तो उसमें आप यू कांट डू एनीथिंग. ही डजंट इवन ट्राई. नो, ही डिड. बहुत he did try. बाली डिड ट्राई, बट जब आपको किसी ने ये दाव ऐसा है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. मुझे लगा कि वो अपनी मोहब्बत के हाथों इतना इस वक्त कमज़ोर हुआ है, क्योंकि उसको नहीं पता कि बग्गी के साथ हुआ क्या है. उसका अभी भी यही ख्याल है कि ये भागी थी उसके साथ और ये इस टाइप की है, और जो उसने वादा किया हुआ है कि जी मैं मारूंगा, जिसको फिर बातिश एक्सप्लॉइट करता है इस बात को, गो के बाली ना मारता कभी भी बग्गी को इस वक्त. नहीं, हमने वो फ्लैशबैक देखा जिसमें बाली, हाँ, लेकिन अब ना मारता. मेरा नहीं ख्याल बाली अब मारता है. जो इमोशन में से वो गुजरा है बग्गी को देख के, वो एक हारा हुआ बंदा है, वो बिल्कुल गुस्से में नहीं है इस वक्त. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैंने इन सीन्स को जिस पर्सपेक्टिव से देखा, मुझे बाली की तरफ ऐसा कोई इमोशन नहीं महसूस हुआ. मुझे यही महसूस हुआ कि
शायद मेरा बातिश की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, मे बी इस वजह से, या हमजा की तरफ है कि मुझे ये लगा कि जो बातिश बातें कर रहा है ठीक है, इसने ये किया है, लेकिन वो सही कह रहा है कि अगर वो बाली को ना मारता तो बाली फराज को तो मारता ही मारता है, ये तो डन डील थी। हाँ ठीक है। और फराज को मारता तो बग्गी को भी, पहले मुझे लगा कि वो ऐसे कह रहा है, लेकिन जब हम फ्लैशबैक देखते हैं और वो कहता है कि बाली अपनी बात का पक्का था, अपनी एक बार कसम खा लेता था पूरी करता था, तो मुझे लगा कि बातिश ने फिर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स सही किया। नहीं, बातिश ने तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जो बाली का था ना इस वक्त पर्सपेक्टिव, मैंने तो उससे देख रही थी कि वो एक मोहब्बत में हारा हुआ शख्स था इस वक्त, और उसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो मर गया। वरना वो ही वुड हैव पुट अप, मर वो फिर भी जाता, लेकिन ही वुड हैव पुट अप अ बिगर फाइट। मोहब्बत में हारा हुआ शख्स तो वो तो शुरू से हारा हुआ था, वो तो टारगेट किलर बन गया था, वो तो लोगों को भड़का रहा था, वो मोहब्बत में तो तब भी हारा हुआ था। जब देखा है ना बग्गी को और जो सारा कुछ वापस आया है, ही इज़ फेल्ट लव नॉट वेंजेंस एट दैट पॉइंट। ही इज़ फेल्ट, आई फील दैट हिज एक्सप्रेशन जब वो मज़ार पे होते हैं, उसको तब मोहब्बत हिट की है आके, उसको नफरत नहीं हिट की। एनीवे बाली मर जाता है। बहरहाल फैंटास्टिक राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, एवरीथिंग। इवन हसन द ओपनिंग सीन जब वो फराज और वो भाग रहे होते हैं, खुशी मोहम्मद, वो खाली खेत में और गाड़ी आती है और फिर आप पीछे देखते हैं फराज भाग गया है, बस वेरी वेल डायरेक्टेड। और वो बंदा आ जाता है, कैच अप कर लेता है, फिर बातिश उसको ईंट मारता है और फिर उसको भी मार देता है, खुशी मोहम्मद को भी मार देता है और दो बंदों को फड़का देता है। तो वो सीन्स के बाद आई वाज लाइक यार हमजा अली और फिर वो लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं, तो जो बग्गी के साथ हो रहा है कि दिलावर मलिक पहुंच गया है घर तक, वो भाग जाती है, माँ जो है शी क्रिएट्स अप्रोर, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भागती भागती वो देखती है कि इन्होंने उसको मारा हुआ है, एंड देन यू नो दैट एंटायर प्ले आउट, इट वाज रियली वेल डायरेक्टेड। उसके बाद ये जो सीन्स थे बग्गी और बातिश के, वो इतने मजेदार थे, जबरदस्त। एक तो सुहाय और हमजा की आपस की जो एक केमिस्ट्री जो होती है, और जो आपस का एक दो एक्टर्स के बीच में एक इक्वेशन होती है, या जो स्पार्क होता है, इट डजंट टेक एजेस फॉर देम टू कन्वे इट टू यू। वो ये टुक करके इट्स अ यिन यांग, मुझे तो लगता आ है जाती ना। है। हाँ, बड़े लोगों ने एग्जांपल्स दिए हमजा के पिछले हमजा और सुहाय के प्रोजेक्ट की, लेकिन इस सिनेरियो में, इस ड्रामे में तो पहली बार इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ ना, और उस पहले इंटरेक्शन में दे प्लेइंग ऑब्वियसली नाउ डिफरेंट कैरेक्टर्स, और उन दो कैरेक्टर्स का अपनी अपनी सिचुएशन में जब आप मिलना, और फिर आप एक फ्लैशबैक देखते हैं कि यार बस में इनकी ऑलरेडी एक इंटरेक्शन हो चुकी है, और वो कहती है कि पैसे दो, मुकाव करो, 200 रुपए दो। तो वो ये फ्लैशबैक्स और जिस ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन थी ना, वो भी बड़ी जबरदस्त थी यहाँ पे, बहुत जबरदस्त। इवन जो आप पीछे वाले सीन पे जाते हैं, मेले वाले सीन में आप वो पीछे जाते हैं, एक मुझे कंप्लेंट जरूर है वहाँ पे बाली के किरदार से, क्योंकि आपने फारिस की डेट्स नहीं थी, या आपने क्योंकि यंग बाली दिखाया हुआ था, वो एक लैप्स है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इवन जब वो तस्वीर निकालता है बटवे में से, तस्वीर से मुझे कंप्लेंट थी, वो तस्वीर वो नहीं होती जो वाली होती है। कौन सी? जो तस्वीर वो दिखाता है ना, वो तस्वीर नहीं होती, वो नहीं थी, क्योंकि उनका फर्क था, लेकिन वो तस्वीर और तस्वीर में जो सुहाई है और जो असल में सुहाई है, और फिर उम्रों का जो एक फर्क है कास्टिंग का, जहाँ पे इतनी अच्छी कास्टिंग की हम हमेशा तारीफ करते हैं, वहाँ पे ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये इसको बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता था। बट अदर देन दैट, इवन दैट मेले वाला इंटायर सीन आपका, वो कह रहे हैं यार इसकी क्या रेलेवेंस है कि एकदम आप पीछे ले गए हैं, फिर वो इकबाल फोटो स्टूडियो में जाता है, एंड वो भी मुझे इकबाल से भी नहीं मुझे क्लिक किया कि इकबाल इज बाली, वो तो जब आप अगले सीन में देखते हो कि बाली, तो फिर आप कहते हो कि अच्छा ये बाली। उसका मकसद यही था कि आपको ये अंदाजा हो कि इसको मोहब्बत कितनी पुरानी है इससे। Like I said, it's a love that has come back, not the vengeance or the anger with Bagi. But also I have to give a huge shout out to Faraz Haroon. उसका जो एक consistently bewildered और परेशान expression है ना, वो बड़ा सही बैठा है। So I mean, it's a really good combination of good writing, good direction, everything. और छोटी सी चीज़ है, जब दिलावर मलिक घर में आ जाता है और जब सर्च कर रहा है, तो मेरे दिमाग में आई कि यार ये कैसे हो सकता है कि बग्गी के कोई भी, there's no evidence that she's here, बट जब उसकी जूती मिल जाती है उसको, कहता है ये क्या है, दिस इज हर, शी इज हियर। तो ऐसा नहीं है कि वो भागी है तो देयर इज नो ट्रेस ऑफ हर एग्जिस्टेंस इन द हाउस। गुड कैरेक्टर्स। एंड देन आपका ऑफ कोर्स जुड़ गया कि ये दोनों फरार हो रहे हैं, देयर ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर, पैसा है बग्गी के पास, और उधर से आपका जो बेचारा बब्रिक है वो भी चल पड़ा है, और साथ निकल आई है जाले। हाँ, मैंने जो मोटा मोटा हिसाब लगाया वो सीन भी बड़ा अच्छा था, सुहाय और रिफत उमर का, बहुत अच्छा था। वो एक सॉर्ट ऑफ
पहले तो वो मैंने मोटा मोटा हिसाब लगा, उसने कोई 25 लाख अपनी माँ को दिए, 5,000 वाली दत्तियाँ थी। वेल डन हसन, वेल डन। ठीक तो है, वो 25 लाख। हाँ 4-5 दत्तियाँ थी तो वो दे के कितना आई। लेके भागी है तो बगी? वो काफी पैसे लेके भागी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, Well पैसा done. पैसा अगर 25 माँ को दे दी तो काफी ठीक ठाक पैसे हैं इसके पास। फिर वो जो माँ और बेटी का मिलना और बिछड़ना था, और फिर माँ का आके, तो वो ये था कि ये अलविदा है। अब इसके बाद इसने अपनी बेटी को नहीं देखना, या या पता नहीं शायद देखे ना देखे, बट माँ के दिमाग में शायद ये था कि अब मैंने इसको नहीं। अगेन शाउट आउट टू इफ़त उमर, थ्रू आउट शी इज बीन सो गुड इन दिस ड्रामा। बट ये जो एक सीन था मुझे इसमें भी हुआ यार कि ये माँ का जो एक एक्सप्रेशन है लॉन्गिंग का, और लड़की तो निकल गई जफ्फी डाल के माँ को कि अल्लाह के हवाले खुदा हाफिज करके, लेकिन माँ पीछे चल के आती है पैसे वहीं रख के। यू नो अगेन इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। इफ़त है ना, मुझे लगता है कि जैसे मैं क्रिकेट की एनालॉजी थोड़ी सी, कि वो खुल के खेला है, उसने खुल के खेला है। मतलब हर बॉडी लैंग्वेज, हर डायलॉग डिलीवरी, हर एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज़ लाइक कम्प्लीटली अनरिजर्व परफॉर्मेंस है कि यू नो भाग रही है तो भाग रही है पागलों की तरह, चीख रही है तो चीख रही है, प्रोटेक्ट कर रही है बच्चे को तो कर रही है। यू नो इट्स लाइक दिल खोल के परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और आखिरी जो शॉट था, 3 साए चल के जा रहे हैं। या लाइक यार रात को इन्होंने ये शूट किया है और ये लाइटिंग और इस तरह से इन्होंने किया होगा, और ये साए इन्होंने 3 ऐसे शैडोज नजर आ रहे हैं, और वो वाज अ ब्यूटीफुल शॉट, सच अ ग्रेट शॉट। अब मुझे नहीं पता कि ये मुसद्दिक ने शूट किया है या वजाहत ने शूट किया है, या दोनों का क्रेडिट जिसने भी शूट किया है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस एपिसोड, ऑल द सीन्स, ऑल द एग्जीक्यूशन, ट्रीटमेंट। माँ सिवाय बाली का यंगर सेल्फ, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज जब खैर एनीवे मैंने बात कर ही दी है, ज़्यादा उस पर नहीं मैं बोलूँगा। बट अदर देन दैट इसमें पॉजिटिव्स इतने ज़्यादा थे इस एपिसोड में, और इतने मोमेंट्स थे जो क्रिएट हुए, वेरी इंजॉयबल। एक छोटा सा सीन था जहाँ पे वो फ़ोन लगाता है, जो शहरी का कैरेक्टर है, अब वो खड़ा हुआ है दीवार के ऊपर। इट्स नॉट लाइक कि वो, यू नो, इवन दैट आई फाउंड अम्यूजिंग कि यार वो एक रैंडम दीवार के ऊपर खड़ा होके, सिग्नल नहीं आ रहे, यो नहीं आ रहे, एक बंदे जब वो फोन करता है कि कोई यहाँ पे जंदियाल में कुछ जाने वाला है या नहीं है, दूसरी तरफ बंदा उठता है, बंदा कहता है हाँ एक जाने वाला है, सही दुआ कर वो फोन उठा ले। आई अज्यूम्ड कि शायद वो बाली को रीच आउट करेगा, और बाली तो मर गया, मर चुका है। या बहुत अच्छा था, वेरी गुड। तो फैंटास्टिक, excellent episode, रियली वेरी एंजॉयबल, ग्रेट जॉब एवरीवन, वेल डन।